नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, बचपन से लेकर अगर आप इंडियन कल्चर में की बात करोगे तो हम लोग मेजर 2 जो डिवाइन एंटिटीज हैं, या तो श्री हरि महाविष्णु या फिर महादेव, इन दोनों से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आप श्री हरि विष्णु की बात करेंगे तो उनके बहुत सारे अवतार हैं, हम उनको देखते हैं। कई लोग श्री हरि विष्णु से प्रभावित होते हैं और उनको वो अपना इष्ट मानते हैं, और कई लोग महादेव, शिव को, सिर्फ शिव से ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो उनको अपना इष्ट मानते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप किस तरीके से महादेव से कनेक्ट हो सकते हैं उसकी हम बात करेंगे, और किस तरीके से आप ये कह सकते हो मैंने किस तरीके से शिव को टच किया, या मेरे लिए वो थोड़ी सी लिविंग रियलिटी बनी, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बचपन से लेकर आज तक मैं शिव से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उनसे जुड़ने की मैं कोशिश करता था। और बचपन में मैंने टीवी जो सीरियल होते थे उसमें देखा था कि लोग तपस्या करके शिव शिव भगवान से मुलाकात करते थे डायरेक्टली। मेरी भी इच्छा थी, और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो बाथरूम में नलका नलका खोलने के बाद हम बैठ के ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये किया करते थे। मैं किया करता था। और धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ी मुझे नॉलेज होने लगी, तो जो भी जिस भी प्रकार से मैं शिव की महिमा गा सकता था, मैं वो गाने की कोशिश करता था। चाहे चाहे फिर वो शिव पंचाक्षर स्तोत्र हो, या षडाक्षर स्तोत्र हो, या फिर जो शिव तांडव स्तोत्र हो, ये सारी की सारी चीज़ें याद करने लगे और शिव के भजन सुनने स्टार्ट करे। रोज मंदिर जाना स्टार्ट करा, शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करा, सोमवार को दूध या घी या जो भी चीज़ हो सकती थी, वो चढ़ानी स्टार्ट करी। मंदिर में जितनी बार भी मैं जा सकता था, सुबह-शाम जाने की कोशिश करी। हर एक चीज़ मैंने करी, और जितने भी भक्ति भाव मेरे अंदर आ सकता था, मैंने सारी की सारी चीज़ें करके देखी। लेकिन मैं कभी भी शिव के किसी पावरफुल टेम्पल को मैंने विज़िट नहीं किया था, तो मेरे को पता नहीं था कि एनर्जीज़ होती क्या है। मैं छोटी-मोटी जगह विज़िट करा, मेरे आस-पास जो ब इर्द-गिर्द मेरे जो टेम्पल्स हैं, मैंने उनको जाके विज़िट करा। बचपन से मम्मी ने जो सिखाया, शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना है, सारी की सारी चीज़ें करी, बट कोई पावरफुल एनर्जी स्पेस आस-पास नहीं था, तो शिव से वो कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ, और थोड़े-थोड़े कुछ समय के बाद जो है ये चीज़ें अपने आप छूटने लगी और मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं किसी तरीके से सद्गुरु के कॉन्टैक्ट में आया, और धीरे-धीरे मैंने उनके द्वारा दी गई जो प्रैक्टिसेज़ है वो करनी स्टार्ट करी, मुझे उनसे फ़ायदे होने लगे। फिर कहीं पर एक दिन मुझे मैंने मंदिर जाना छोड़ा था, लेकिन शिवा आज भी मेरे अंदर अलाइव है। मतलब अगर उनके बारे में कोई बात होती है ना, टीयर्स विल कम। ही इज़ लाइक एनग्रेव्ड विदिन मी। सो वहाँ पर मैंने देखा, एक ऐड आ रहा था, 42 डेज़ साधना, शिवांगा sadhana, become a limb of Shiva, a way to become aware that you are a limb of Shiva। आप शिव के ही एक अंग है, या शिव से जुड़ने के लिए एक 42 दिन की साधना है। जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना, मैंने इसका ऐड देखा था शिवांगा स्फूर्ति प्रोग्राम के दौरान, जो एक मेडिटेशन सेशन होता है शाम को 7 बजे से 8 बजे हर अमावस्या पे। तो वो अटेंड कर रहा था। उसके बाद मैंने 42 डेज़ के प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला, साधना के बारे में पता चला। और दोस्तों, जब मैंने शिवंगा साधना में इनिशिएट करा, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन शिवंगा साधना मैंने 2 बार करी है। शिवंगा साधना करने के बाद मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या आपको किस तरीके से शिवंगा साधना को अप्रोच करना चाहिए, शिवंगा साधना के बारे में सारी की सारी जानकारी के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोस को जाकर जरूर जरूर देखिएगा अगर आपको शिवंगा साधना करनी है। तो ये 42 दिन की बहुत बहुत पावरफुल साधना है। इस पावरफुल साधना को करने के बाद आप ये महसूस कर सकते हो कि व्हाट इज शिवा, लिटरली व्हाट इज शिवा। इट बिकेम अ लिविंग रियलिटी फॉर मी ड्यूरिंग दोज डेज। मेरी वीडियोस देखने के बाद, शिवंगा साधना की वीडियोस देखने के बाद, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिवंगा साधना करी। और एक लड़का जो हमारे साथ शिवंगा साधना के ग्रुप में एडिट था, उसने मुझे कहा था कि मुझे जीवन में जो चीजें चाहिए थी, वो सारी की सारी चीजें इन 42 दिनों में मुझे मिली। अब मैं पूरे साल भर शिवंगा साधना करूंगा। शिवंगा साधना में हर हर फुल मून डे या हर पूर्णिमा में इनिशिएशन होता है, और उसके 42वें दिन में 42वें दिनों के बाद जो शिवरात्रि आती है,
उस समय पर इसका कल्मिनेशन होता है। जो मेजर सबसे बड़ी जो शिवांगा साधना है, मेजर शिवांगा साधना होती है साल में एक बार, जिसको बहुत सारे लोग करते हैं। वो महाशिवरात्रि से पहले आने वाली जो पूर्णिमा है, उस समय पर इनिशिएशन होता है और महाशिवरात्रि पे इसका कल्मिनेशन होता है। सो शिवांगा साधना के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत पावरफुल साधना है और इस पावरफुल साधना के कुछ ही समय के बाद, 5-6 दिन के बाद ही, साधना में इनिशिएट होने के 5-6 दिन के बाद ही, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे शरीर के अंदर इस लेवल का आनंद फूटने लगा था। मुझे अपने अंदर ही पूर्णता महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस लेवल तक ये साधना आपको लेके जा सकती है। एक भाई जी हैं मेरे, वो बताते हैं कि जब से उन्होंने शिवांगा साधना करी है, उनके रास्ते खुल गए। उनके रास्ते नमस्कार सभी को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिवांग साधना के बारे में पूछे थे भाई साहब। शिवांग साधना से जीवन की सारी दिशा ही बदल गई थी। शिवांग साधना में एक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे काम आगे बढ़े, जो कि अपने मतलब कि बिजनेस लेवल के या फिर अपने जमींदारा लेवल के इस तरह के अपने काम आगे बढ़े। और एक मेरी साधना ज़बरदस्त आगे बढ़ी। उसके बाद जो भी साधना मैं अब कर रहा हूँ वो ज़बरदस्त तरीके से मेरी आगे बढ़ी थी और जीवन में मेरी सारी दिशा ही बदल गई थी। मतलब कहने का ये है। खुल गए। सदगुरु बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, जिससे सारी चीजें निकल कर बाहर आई है, अगर आप उसके साथ टच हो जाओगे ना, तो जीवन में जो छोटी-मोटी चीजें हैं, वो आपके लिए वो चुटकियों में आपके साथ होने लगेंगी। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। आपको ग्रेस चाहिए, आपको अगर शिव के साथ सही में कनेक्ट होना है, ये 42 दिन की बहुत ईज़ी साधना है, बहुत पावरफुल साधना है और बहुत लार्ज स्केल पर ये साधना दी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग जो साधना करवा रहे हैं वो किसी काम की नहीं है। मेरी क्या क्षमता है? बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल साधना, आप किसी जगह पर काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, आप ये साधना कर सकते हैं। लेकिन ये वाली साधना केवल मेल्स के लिए है, आदमियों के लिए है। अगर आप फीमेल्स को शिवांगा साधना करनी है, तो वो केवल और केवल भैरवी साधना के रूप में करवाई जाती है। वो साल में एक बार होती है, दिसंबर के आस-पास वो साधना स्टार्ट होती है या जनवरी में भी जी, इस बार वो जनवरी में स्टार्ट हुई थी। लेकिन मेल्स के लिए, शिव से जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट साधना, बहुत इजीली अवेलेबल साधना है, वो है शिवांगा साधना। आप ज़रूर एक बार शिव से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये साधना करके देखें और उसके बाद भी आपके भी अनुभव होंगे। बहुत सारे लोग ये साधना करते हैं और मैं आपको इसका एक फ़ायदा बता देता हूँ। जब मैंने दूसरी बार ये साधना करी थी, उसके बाद मेरे अंदर से डर खत्म हो गया। बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, डर किसी बात का नहीं है। किसी भी बात का नहीं है, चाहे पैसा हो, ना हो, कुछ चीज़ें हो या ना हो, खाना खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ जिनसे आप डरते थे आज से पहले, खत्म होने लगी है, खत्म हो ही गई एक तरीके से। डर नहीं है किसी भी चीज़ का। एक छोटा-सा एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं इस साधना का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से फ़ायदे होते हैं। पर अगर आप एक बार साधना करोगे ये, तो आपका जीवन बदल सकता है। आपकी सोचने-समझने की जो क्षमता है, वो एक अलग स्तर तक जा सकती है। तो दोस्तों, आप लोग भी ये साधना करके देखें और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँ जब आप ये साधना कर लेंगे। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।